हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कह रहा है? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड वेदर द सिस्टम x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 4। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस दे रखी है हमें। ठीक है, अब फोकस करना। इस कंसिस्टेंट और नॉट, ये वाली कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइन से जमा कर। देखो क्या है, x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 4। 2x, x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल 4। 2x माइनस 6y प्लस 10z इक्वल्स टू 11। 3x माइनस 9y प्लस 15z इक्वल्स टू 12। ये तीन इक्वेशन हम हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले बनाते हैं हम डी। बनाओ। 1 2 3, -3 -6 -9 5 10 और 15। अगला आ जाओ डी1। डी1 में क्या बताया था? फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे। 4 11 और 12। फिर -3 -6 -9। फिर 5 10 और 15। फिर D2 पे आ जाओ। ये वाली चीज हम सेकंड वाले के लिए करेंगे अब। फर्स्ट एज इट इज 1 2 3 एंड 4 11 12। और ये वाला वापस से लास्ट वन 5 10 15। अब आ जाओ D3 पर। D3 में क्या बताया मैंने आपको? एज इट इज फर्स्ट 1 2 3 -3 -6 -9। लास्ट वन को रिप्लेस करेंगे हम अपने 4 11 और 12। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात यहां तक। सबसे पहले क्या निकालो? डी। सॉल्व करो इसको, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक सेकंड। डी को हम क्या कह रहे हैं? एक्सपेंड अलोंग। देखो एक चीज फोकस करना, हम डी को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, इसके अंदर एक काम करते हैं ना, उससे और ज्यादा आसान हो जाएगा आपका काम। डी के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप एक काम करो, ये जो कॉलम वन है ना, ये जो कॉलम वन है इसके लिए मैं कॉलम 3 माइनस, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 ऑफ कॉलम 1, तो कुछ हो सकता है कि हाँ हो सकता है। देखो फर्स्ट कॉलम में कॉलम 3 का मतलब है 5 माइनस 5 माइनस 5 ऑफ C1, यानी 5 वन जा 5। अगला देखो 10 माइनस 5 टू जा 10। और फिर 15 माइनस 5 थ्री जा 15। फिर हेयर -3 -6 -9। ठीक है, अपन इसमें एक काम कर सकते थे, -3 भी कॉमन निकाल सकते थे ना, वो वाली चीज भी कर सकते थे। 5 10 15। अब देखो क्या बचा आपके पास? 0 0 0। हो गया काम आपका आसान। -3 -6 -9 5 10 और 15। इसका मतलब ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट हो गया डी का, कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वन पे आपके पास, D1 वाले पे। D1 पे थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो क्या दे रखा है आपको? 4 12 11 12। और ये वाली कंडीशन भी दे रखी है, 5 10 15 भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है हमें। हम चाहो तो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है हमारे पास। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है उससे नीचे वाली कंडीशन सिमिलर हो सकती है, या फिर उसको इसको भी हम सब्सट्रैक्ट वाली तरीके से ले सकते हैं ना। सेम तरीके, दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज कर लो, या फिर आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो। 4 सॉरी 3 की टेबल में से 3 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 3 निकाल दिया। D1 के लिए तो सिमिलर हो जाएंगे, तब भी 0 बन सकता है ना। देखो कैसे? हम ऐसा कर सकते हैं, R3 के लिए R3 माइनस 3 माइनस R1 कर सकते हो आप D1 के लिए। उससे क्या होगा देखो, ये तो 4 -3 5 है ही है, ये 11 -6 10 है ही है। इधर आ जाओ। 12 -3 4 जा 12, -9 माइनस, और फिर ये +9। फिर 15 -3 5 जा 15। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो? 4 11 0 -3 -6 0 5 10 0। कितना हो गया ये? ओवरऑल 0 हो गया, यानी D1 की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारे पास? 0 हो गई। ठीक है, अब आता हूँ D2 पर। D2 में क्या है? 1 2 3 1 2 3
4 11 12 5 10 15 5 10 15 ठीक है। फिर से ध्यान दो, फिर से क्वेश्चन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कॉलम के लिए मिल रहा है मुझे यहाँ पर। मैं कह सकता हूँ कॉलम 3 के लिए कॉलम 3 -5 ऑफ कॉलम 1। तो देखो 1 2 3 4 11 12 एंड कॉलम 3 कितना है 5 -5 1 5 10 -2 5 10 15 -5 3 15 कितना हुआ देखना। कितना हो गया आंसर, 0 हो गया। अब आ जाओ आप D3 पर। D3 है 1 2 3 -3 -6 -9 4 11 12 4 11 12। फिर से वही वाली चीज हम कर सकते हैं इसमें, या तो आप रो को चेंज करो या फिर इसमें से कॉमन निकालो, एक ही बात है ना। अगर मैं इसमें चेंजेस करूं तो देखो रो 3 के लिए रो 3 -3 ऑफ रो 1 कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखो क्या होगा इसमें, ऊपर वाला तो 1 -3। एक सेकेंड यार, क्या हो गया इसको, एक तो ये हैंग और हो जाता है यार। चलो रो 3 के लिए 1 -3 4, फिर 2 -6 11, फिर नीचे देखो 3 -3 1 3 -9 +9, फिर 12 -12। देख रहे हो 1 -3 4 एज इट इज, 2 -6 11 एज इट इज, और ये 0 0 0। कितना हो गया 0। हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, D इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 0। सारी कंडीशंस क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब हमारे पास सारे कंडीशंस डी से लेके D1 D2 D3 0 हो जाए, उस कंडीशन में इट मे बी कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है सर, अब इसका क्या प्रोसेस है चेक करने का, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, पूरा का पूरा स्टक हो गया ये। देखो ये पूरा हैंग हो गया, नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर, हर स्लाइड के ऊपर ये छप गया है। तो 2 मिनट, मैं इसको वापस ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ सिस्टम को, 1 मिनट। ओके, बैक। हाँ, क्या देखा था पर लास्ट वाले में आपने, हमने यहाँ पर देख लिया था कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 0 आ गया था मेरे पास। तो मे बी कंसिस्टेंट इट और नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या करना है, देखो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास क्रिएट हो जाए कि ये सब कुछ 0 हो जाए, है ना। इससे लास्ट क्वेश्चन हमने देखे हैं, वहां पर नॉट आ गया था फर्स्ट वाले केस के अंदर, D1 के अंदर। अगर ये सारे केसेस हमारे पास 0 बन जाते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस कंडीशन पे हमको यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लो आप, कोई भी दो इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया x -3y + 5z = 4 एंड 2x -6y + 10z = 11। ये दो इक्वेशन सेलेक्टेड है मेरी, ठीक है, सेलेक्टेड है। अब थोड़ा ध्यान लगाना, इन दोनों इक्वेशंस मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इनसे इनसे कंडीशन से एक नई कंडीशन बनाऊंगा, लेट z = k कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, ऐसा ना, एक कांस्टेंट बना रहा हूं। उससे क्या होगा, x -3y + 5k = 4। ठीक है, अगर मैं इसमें k को वहां पे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x-3y, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से। एक नई इक्वेशन बन गई हमारे पास, है ना। सेकंड वाली देखो, इस वाली इक्वेशन को 2x -6y + 10 k = 11। तो ये 2x -6y = 11 -10 k बन गई। इक्वेशन बनी नहीं बनी, बिल्कुल बनी। अब इन दोनों इक्वेशंस पे थोड़ा सा गौर करना आप, इन दोनों इक्वेशंस पे थोड़ा सा गौर करना। क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई हैं, है ना। बिल्कुल सर, दो इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम डी बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम डी बनाएंगे। तो फर्स्ट देखो आपका डी क्या बना, इन दोनों इक्वेशन से देखो तो डी कैसे बनता है हमारे पास, केवल यहाँ पर एक्स और वाई का वेरिएबल, क्योंकि अब जेड है नहीं, अब जेड पूरा कांस्टेंट हो गया। तो ये 1 और 2 और -3 और -6। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लो लगे हाथ, 6 1 -6 और ये प्लस का 6, ये 0 हो गया। यानी कि इस बार नहीं से फिर से हमारे पास डी की कंडीशन 0 आई है। ठीक है भाई, आगे कोई बात नहीं। अगला D1 बनाओ। D1 कैसे बनेगा, सर इसके 1 2 जो है इनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, यानी 4 - 5k
11 माइनस 10 के, ऐसे करते हैं। और पीछे वाले वैल्यू एज इट इज -3 -6। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर दो। -6 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 -5 के, फिर ये -3 तो ये +3 हो गया, और 11 -10 के। 6 4 जा 24 प्लस 6 5 जा 30 के, कितना हो गया ये, 3 से 11 करके 31 हो गया, फिर माइनस का 30 के हो गया ये। 30 के से 30 के चला गया। ठीक है, और D1 की वैल्यू क्या आई है, 24 और 33, कितना बचेगा आपके पास, 6 और सॉरी 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 बचा। यानी कि D1 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब आप अपनी कंडीशन रिवाइंड करो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे कही थी, इफ D इक्वल्स टू 0 एंड D1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनना, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या सी कंडीशन है भाई साहब, यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इट का मतलब क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया है आपके पास। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न आगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीटेड।